हेलो फ्रेंड, आई एम खुशी। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है और किस वजह से ये बैरियर आता है कम्युनिकेशन में। तो फ्रेंड, वो सारी चीज़ें आज हम डिटेल में देखेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैंने क्या किया, स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया सो दैट आपको एक एक स्लाइड अच्छे से दिखाई दे एंड जो भी डाउट हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम देखते हैं कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है और बैरियर अराइज कैसे होता है। तो कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, आप बात करते हो या फिर आप कम्युनिकेट करते हो टू पर्सन के साथ या फिर मोर पीपल के साथ भी करते हो, तो दैट इज़ अ कम्युनिकेशन। बट फ्रेंड, इट नॉट नेसेसरी कि एवरी कम्युनिकेशन हमारा क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल यानी इट मीन्स सक्सेसफुल कैसे, मैंने बोला फ्रेंड, इट मीन्स फ्रेंड आप जो भी कम्युनिकेट करते हो उसके पीछे आपका कुछ एम, कुछ गोल या फिर कुछ मोटिव होगा। सो इट नॉट कंपल्शन, इट नॉट नेसेसरी कि आपने जो भी कम्युनिकेट किया है, ईच एंड एवरी कम्युनिकेशन का जो गोल था वो सेटिस्फाई हो, जिस पर्पज से, जिस इंटेंशन से आपने वो कम्युनिकेट किया था, सामने वाले को वही समझे। तो फिर सम टाइम क्या हो जाता है कि बहुत सारे बैरियर आते हैं, हमारे कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो जाते, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कि कम्युनिकेशन फेलियर हो गया हमारा, या फिर हमारा कम्युनिकेशन में क्या आ गया, बैरियर आ गया। तो फ्रेंड, ये क्या होगा हमारा बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल। जैसा कि मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि कम्युनिकेशन कंपल्शन नहीं है कि आपका जो भी कम्युनिकेशन है वो हमेशा क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। हो सकता है कि आपने बोलना कुछ और चाहा, सामने वाले ने कुछ समझा कुछ और, तो वो भी क्या होगा, लाइक जो मेरा जो मेन इंटेंशन था, मेरा जो मेन कम्युनिकेशन स्किल था या फिर जो जिसके लिए मैंने कम्युनिकेट किया था, सो दैट सामने वाले को ये समझे, बट उसने कुछ अलग ही समझा, तो वहाँ पर भी क्या हो गया, मेरा कम्युनिकेशन फेलियर हो गया। और फ्रेंड, आप बोल सकते हो यहाँ पे कि लाइक, और ये फेलियर क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइक क्लियरिटी प्रॉपर नहीं था, एक्यूरेसी नहीं है, इफेक्टिवनेस नहीं है, तो अल्टीमेटली मैसेज भी जो सामने वाले को पहुंचेगा वो प्रॉपर नहीं पहुंचेगा, रिस्पॉन्स भी प्रॉपर नहीं आएगा। फ्रेंड, यू कैन ऑल्सो से लाइक दैट कि दिस बैरियर हैम्पर द ग्रोथ ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिलीगेट इट टू द स्टेटस ऑफ कन्वर्सेशन। तो फ्रेंड, सिंपल सा क्या होगा, अगर ये हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है तो ये क्या करेगा, ये बैरियर हैम्पर भी करेगा ग्रोथ ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिलीगेट इट टू द स्टेटस ऑफ अ कन्वर्सेशन वेयर द फीडबैक इज नॉट एक्सपेक्टेड। फीडबैक इट मीन्स क्या होगा कि जो मेरा मेन एम था, जिसके लिए मैंने ये कम्युनिकेट किया था, वो क्या होगा, वो बैरियर उस पर क्या करेगा, हैम्पर करेगा, उसकी ग्रोथ को स्टॉप करेगा। जो मेरा मेन मोटिव, जो मेरा मेन इंटेंशन था उस कम्युनिकेट करने के लिए, फिर वो क्या होगा, प्रॉपर फुलफिल नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा, फीडबैक भी प्रॉपर नहीं होगा। फीडबैक जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से फीडबैक भी नहीं आएगा। तो फिर ये क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन बैरियर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सिंपल से समझ के आना है, समझना है आपको कि जिसके लिए आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जो आपका मेन इंटेंशन या फिर मोटिव बोल सकते हो, या फिर जो एम है, या फिर सिंपल से आप बोल सकते हो, आप जो कम्युनिकेट करते हो, हमारा मेन पर्पज़ क्या होगा, सामने वालों को सेम कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में समझ में जाए या फिर रिस्पॉन्ड प्रॉपर आए। बट फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है, वो रिस्पॉन्ड प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर। एंड इसकी रीज़न क्या है वो हम अपने आगे वाले स्लाइड में अभी देखेंगे वन बाय वन। तो फ्रेंड, यहाँ पे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का सिंपल सा मैंने आपको मीनिंग बताया। आगे वाली स्लाइड में आपको बताती हूँ कि बैरियर किस वजह से किसके वजह से बैरियर आता है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के पहले मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा चैनल है टेकी खुशी का। तो फ्रेंड, अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलती हूँ अभी। तो फ्रेंड, नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फर्स्ट मैंने यहाँ पे बैरियर आपको बताया है, दैट इज़ अ सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर। तो फ्रेंड, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए आप। एग्जाम में कभी कभी सिमेंटिक बैरियर भी पूछता है एंड लैंग्वेज बैरियर भी पूछ सकता है, तो दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। सिमेंटिक बैरियर एंड लैंग्वेज बैरियर, बोथ बैरियर क्या है हमारे यहाँ पे फ्रेंड, सेम ही होता है। तो फ्रेंड, इसमें फर्स्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्या दिखा रहा है, मिसमैच बिटवीन, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है मिसमैच बिटवीन मीनिंग एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रेंड, मिसमैच बिटवीन मीनिंग एंड एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा कि सम टाइम मेरे बोलने का इंटेंशन कुछ और था, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंने बोलना कुछ और चाहा, बट सामने वाले ने जिस पर्सन को समझना चाहिए था उसने कुछ अलग ही समझा। सो दैट यू कैन ऑल्सो से लाइक दैट कि मिसमैच बिटवीन द मीनिंग एंड एक्सप्रेशन। और या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सम टाइम वी एक्सपेक्ट दैट पीपल विल अंडरस्टैंड वॉट वी आर थिंकिंग एंड फेल टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ क्लियरली। लाइक हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और हमारे माइंड में क्या होता है कि जो हम सोच रहे हैं सामने वाला भी हमको उसी वैसे ही समझे या फिर वैसे ही सोचे। तो फिर यहाँ पे क्या जाता है कि हम अपने आप को खुद से प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो लाइक इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ मिसमैच बिटवीन द मीनिंग एंड एक्सप्रेशन। मीनिंग कुछ और था, उसका एक्सप्रेशन भी क्या था फ्रेंड, टोटली डिफरेंट। तो इट मीन्स उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर विल बी टेक प्लेस, या फिर सिमेंटिक बैरियर बोल सकते हो आप।
फ्रेंड नेक्स्ट क्या होगा हमारा, यहाँ पे आप सेकंड देख रहे हो मैंने क्या लिखा है, स्पीकिंग एट द रॉन्ग मोमेंट। अभी रॉन्ग मोमेंट क्या होगा, आई होप ये सब हम सब ने कभी ना कभी किया होगा या फिर करते आए या फिर करते भी हैं। दैट इज़ अ स्पीकिंग एट अ रॉन्ग मोमेंट, लाइक टॉपिक कुछ और चल रहा है एंड इन बिटवीन हमने क्या कर दिया, उसको इंटरप्ट कर दिया, तो इट मीन्स स्पीकिंग एट द रॉन्ग मोमेंट। आपने इंटरप्ट किया तो हो सकता है कि सामने वाला कुछ और ही सोच रहा था या फिर जो टॉपिक चल रही थी उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है और आपने अपना वहाँ पे कुछ अलग ही बात रख दिया, तो हो सकता है कि लोग आपको समझ ना पाए, तो दैट इज़ ऑल्सो स्पीकिंग एट द, या फिर आप बोल सकते हो कि लैंग्वेज बैरियर। आपको प्रॉपर टाइम या फिर प्रॉपर प्लेस या फिर जो भी स्पीक आपको देखना है कि करंट टॉपिक क्या चल रहा है, अगर आप उसके बारे में बात करोगे तो वहाँ पे बैरियर नहीं आएगा, बट आप लाइक कोई भी अलग ही टॉपिक कुछ ले लोगे या फिर इंटरप्ट करोगे किसी और को, तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी क्या होगा, लैंग्वेज बैरियर विल टेक प्लेस। नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पे थर्ड मैंने आपको क्या बताया है, एरर्स इन जजमेंट। तो आई होप आपको नेम से ही समझ में आ रहा है कि एरर्स इन जजमेंट में कैसा होगा। जजमेंट इट मीन्स क्या होगा फ्रेंड, सिंपल सा हम कैसे किसी को लाइक जज करते हैं, लाइक व्हाट दे, सिंपल सा आप बोल सकते हो कि लाइक पीपल रिएक्शन आर बेस्ड नॉट ऑन व्हाट एक्चुअली ट्रांसफर्स बट व्हाट दे फील हैज़ टेकन प्लेस। वो आप क्या बोल सकते हो कि जजमेंट आप बोल सकते हो। सिंपल सा लाइक ज़रूरी नहीं कि आप जो उनको बोलना चाहते हो या फिर जो आपने बोलो वो सही चीज़ें, हो सकता है कि कभी कभी उन्होंने जो फील किया वो उनके लिए अलग ही थिंग होगा, तो लाइक आपने बोला कुछ और जजमेंट दैट इज़ ऑल्सो टोटली डिफरेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हो जाता है, उसकी वजह से भी हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, एक यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा। सिंपल सा जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया था कि लाइक वी ऑफ्टन हियर ओनली व्हाट वी विश टू हियर, लाइक सिंपल सा हमारा कान या फिर हम वही चाहते हैं, लाइक हमको क्या सुनना पसंद आता है जो हमको एक्चुअल में अच्छा लगता है, हमको लगता है कि सामने वाले से भी रिस्पॉन्स वही एग्जैक्ट आना चाहिए, तो दैट इज़ ऑल्सो एरर इन जजमेंट। जजमेंट तो कोई कुछ भी कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। दैन फ्रेंड नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, फॉल्टी ट्रांसलेशन। लाइक दैन फ्रेंड यहाँ पे फॉल्टी ट्रांसलेशन इट मीन्स क्या हो जाएगा, सिंपल सा आप बोल सकते हो कि अंडर द faulty translation सिंपल सा लाइक सपोज मैंने कोई एक अलग ही वर्ड लिख के रखा है बट आपने क्या किया, उसको ट्रांसलेट किसी अलग ही वे में लिया, तो दैट इज़ ऑल्सो फ्रेंड आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे फॉल्टी ट्रांसलेशन। लाइक मैं जो बोलना चाहती थी वो प्रॉपर नहीं था बट आपने कुछ अलग ही वे में उसको समझ लिया, तो दैट इज़ ऑल्सो फॉल्टी ट्रांसलेशन आप बोल सकते हो। या फिर मे बी मतलब दिस थिंग विल बी द सेम, आपने जो ट्रांसलेशन किया वो दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट। हो सकता है कि लाइक जो वर्ड था उसका मीनिंग किसी लैंग्वेज में कुछ अलग ही था बट आपने जब उसको ट्रांसलेट किया प्रॉपर वे में या फिर जिस हिसाब से आपने उसको एक्सेप्ट किया या फिर जिस हिसाब से आपने उसको सुना या फिर जो भी समझा, हो सकता है कि वो क्या हो टोटली डिफरेंट, तो दैट इज़ ऑल्सो फॉल्टी ट्रांसलेशन आप बोल सकते हो, जिसकी वजह से क्या होगा, लैंग्वेज बैरियर होगा, बिकॉज यू नो एक ही वर्ड का मीनिंग डिफरेंट वे से डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होता है, तो ट्रांसलेशन की वजह से भी क्या हो जाएगा फ्रेंड, लैंग्वेज बैरियर विल टेक प्लेस। देन फ्रेंड नेक्स्ट हमारा क्या है, टेक्निकल जार्गन। तो फ्रेंड टेक्निकल जार्गन इट मीन्स क्या हो कि लाइक इन टेक्निकल वे और इन बिजनेस लैंग्वेज आप बोल सकते हो, या फिर डे टू डे लाइफ में हम लोग कुछ लाइक एक शॉर्ट फॉर्म या फिर शॉर्ट वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक ASAP जैसे हो गया, देन TTYL टॉक टू यू लेटर, ये सारी चीज़ें फ्रेंड हम क्या करते हैं कभी कभी ऐसे एक शॉर्ट वर्ड यूज़ कर लेते, तो लाइक मे बी हो सकता है कि किसी और को ये चीज़ें ना समझे, तो लाइक इसके वजह से भी क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर विल टेक प्लेस। शॉर्ट वर्ड्स या जो भी हम लोग जो यूज़ करते हैं, शॉर्टकट जो भी यूज़ कर रहे हैं, सो दैट वी कॉल्ड एज अ टेक्निकल जार्गन, जिसकी वजह से लोगों को समझ में ना आए, बिकॉज हर एक को समझे दैट इज़ उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सो उसकी वजह से भी क्या होगा, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर विल टेक प्लेस। नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पे क्या है, सिम्बल्स विद डिफरेंट मीनिंग। दैट इज़ अ गुड थिंग, सिम्बल्स विद डिफरेंट मीनिंग इट मीन्स फ्रेंड कभी कभी आपने सुना होगा, सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज मैंने बोला आई नीड ए जैम, दैन जैम का डिफरेंट मीनिंग भी है, जैम एक आप खाने वाला भी बोल सकते हो, और एल्स आप ऐसे बोल सकते हो कि देयर इज़ अ जैम आउटसाइड माई हाउस, तो लाइक सिम्बल विद द डिफरेंट मीनिंग भी क्या होगा, डिफरेंट भी होगा। सेम एक और एग्जांपल ले सकते हो आप नेल का आप बोल सकते हो इट कुड बी फॉर फिंगर और टो नेल भी हो सकता है, और जो नेल जो आप कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, तो लाइक सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, एक ही वर्ड के लाइक डिफरेंट मीनिंग भी है, तो दैट इज़ द सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। आप कुछ भी लाइक हो सकता है बोलने के टाइम प्रोनाउंस करने के टाइम आपने कुछ और सुन लिया तो उसका डिफरेंट मीनिंग भी हो सकता है, तो दैट इज़ ऑल्सो लैंग्वेज बैरियर। दैन फ्रेंड नेक्स्ट क्या है हमारा, बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग। बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग, लाइक यहाँ पे बॉडी सपोज फ्रेंड
कभी आपके बॉस ने या फिर आपके सुपीरियर ने आपको कुछ सिखाना चाहा, कुछ आपको सजेशन दे रहा है, कुछ सिखा रहा है, बट वहाँ पे आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा आ गया जिसको देख के उसको लग रहा है कि आप तो सीखने के मूड में नहीं हो, तो डेफिनेटली फ्रेंड वो क्या करेगा, आपको वहीं पे स्टॉप कर देगा, सिखाएगा नहीं। सो दैट इज़ ऑल्सो लैंग्वेज बैरियर, बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग। लाइक कभी कभी स्कूल में या फिर क्लास में या फिर बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ, आप कुछ एक्सप्रेस करने चाह रहे हो सामने वाले को, बट सामने वाला वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, आपको लग रहा है कि वो सुन नहीं रहा है, तो बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर की वजह से भी क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर होता है। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर और सिमेंटिक बैरियर थोड़ा सा क्लियर होगा, दोनों सेम है। फर्स्ट क्या था, मिसमैच बिटवीन मीनिंग एंड एक्सप्रेशन के बीच में क्या हो जाएगा, मिसमैच, लाइक टोटली डिफरेंट हो जाएगा। अब कुछ और बोलोगे, कुछ और सुना जाएगा। दैन स्पीकिंग एट द रॉन्ग मोमेंट, अगर आपने रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग मोमेंट पे कुछ बोल दिया तो आपका वर्ड उतना कैची भी बोल सकते हो या फिर लोगों को समझेगा नहीं। देन एरर्स इन जजमेंट कोई कुछ भी कर सकता है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो हम सोच रहे हैं, जो सुनना चाहते हैं वही जजमेंट है, तो इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन। दैन फॉल्टी ट्रांसलेशन, आपने बोला कुछ और, किसी और ने किसी और लैंग्वेज में कुछ अलग वे से ट्रांसलेट किया या फिर कुछ अलग वे से समझा, तो दैट इज़ ऑल्सो फॉल्टी ट्रांसलेशन। ना टेक्निकल जार्गन में जैसे मैंने बताया कि हम लोग शॉर्टकट जो यूज़ करते हैं टॉक टू यू लेटर के लिए, बाय एंड ऑल दैट, सो लाइक दैट इज़ अ टेक्निकल जार्गन। इट्स नॉट नेसेसरी कि सबको वो शॉर्ट वर्ड समझ में आए। देन सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, जैसे मैंने आपको यहाँ पे नील का एंड जैम का मीनिंग बताया, तो सेम थिंग, लाइक सुनने में कुछ और लगे बट उसका मीनिंग हो सकता है कि डिफरेंट हो। दैन बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग, आप किसी को कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हो बट उसके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं है आपकी बात सुनने के लिए, सो दैट इज़ ऑल्सो सिमेंटिक एंड लैंग्वेज बैरियर। तो फ्रेंड नेक्स्ट चलते हैं हम। तो फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट क्या देखोगे, साइकोलॉजिकल बैरियर, इमोशनल, इंडिविजुअल बैरियर्स। ये तीनों नेम क्या है फ्रेंड, सेम है। एग्जाम में हो सकता है आपको साइकोलॉजिकल बैरियर के बारे में पूछे तो भी आपको ये लिखना है, इमोशनल बैरियर बोला तो भी आप ऐसे पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, और इंडिविजुअल बैरियर्स। तो फ्रेंड ये तीनों नेम क्या है, सेम ही है, वेदर साइकोलॉजिकल, इमोशनल और इंडिविजुअल बैरियर आप इसको बोल सकते हो। तो फ्रेंड साइकोलॉजिकल सिंपल सा क्या होगा कि जो आपके जो माइंड में है और जिस हिसाब से आप सोच रहे हो, सो दैट इज़ ऑल्सो साइकोलॉजिकल बैरियर बोल सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे आप सिंपल सा अगर आप बोलोगे कि साइकोलॉजिकल में देखेंगे आप, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन इन सिंपल सा अगर आप यहाँ पे अगर मैं बोलना चाहूँ तो हमारे माइंड में सपोज जो बैठ गया, जो एक इमेज किसी के बारे में बैठ गई है, सो दैट भले से वो अच्छी हो या फिर बुरी हो, तो सामने वाला पर्सन अगर कुछ हमको एक्सप्लेन कर रहा है तो डेफिनेटली हमारे माइंड में जो इमेज है हम उसी बेस पे उसको जज करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे वो पर्सन राइट है या फिर रॉन्ग है। तो फ्रेंड सिंपल सा आप बोल सकते हो कि सपोज ड्यूरिंग द साइकोलॉजिकल बैरियर, सपोज यहाँ पे मैं आपको प्री मैच्योर का एक एग्जांपल दे देती हूँ कि लाइक जब भी आपके पास कुछ आइडिया आ रहा था या फिर जब किसी ने आपको कुछ एक्सप्लेन किया, तो इट्स डिपेंड अपॉन योर मूड। हो सकता है कि आप वो टाइम पे बहुत हैप्पी थे या फिर वो टाइम पे आप एंगर थे। तो फ्रेंड अगर आप वो हैप्पी मूड में थे तो वो वर्ड को कुछ डिफरेंट वे से समझे रहोगे, अगर आप एंग्री मूड में हो तो उसको कुछ अलग ही वे में लिए रहोगे, तो उसका रिफ्लेक्ट होगा आपके अंडरस्टैंडिंग में। तो इसको आप बोल सकते हो साइकोलॉजिकल बैरियर। एंड देन फ्रेंड प्री मैच्योर इवैल्यूएशन में आप ऐसा बोल सकते हो कि सपोज अगर आप अपने बॉस से परमिशन लेने जाते हो या फिर बोलने जाते हो कि मतलब आपको कल के लिए या फिर आने वाले 2-3 दिन के लिए आपको हॉलीडे चाहिए, एंड डेफिनेटली फ्रेंड अगर आप बॉस, वेदर वो ही हो या फिर शी हो, अगर उसके माइंड में आपका एक इमेज बन के रखा है कि लाइक अगर ऐसा आपने जस्ट बोला कि आई वॉन्ट हॉलीडे, बिकॉज बोलने के पहले ही वो समझ जाएगा कि हाँ आपको हॉलीडे चाहिए जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको घूमने जाना है, जबकि फ्रेंड हो सकता है उसके पीछे का रीज़न कुछ और हो। आप बोलना चाहते थे कि आपको हॉलीडे चाहिए जस्ट कि आपका फैमिली मेम्बर या फिर आपके मॉम या फिर आपके डैड को ठीक नहीं है। सो दैट इज़ ऑल्सो फ्रेंड प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। साइकोलॉजिकल इमेज ऑलरेडी बन चुका है, उसके बेस पे हमारा क्या होगा, दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ बैरियर। कभी कभी हम जज कर लेते हैं, रॉन्ग जजमेंट भी हो जाता है। तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा हमारा प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। देन अगेन आप बोल सकते हो लैक ऑफ अटेंशन, आपने सुना नहीं, आप एग्रेशन में थे, आप बहुत गुस्से में थे, या फिर आपका मूड हैप्पी था। सो लाइक हैप्पी था तो इट मीन्स डेफिनेटली आप उसको सुन सकते हो, या फिर हो सकता है कि जो वर्डिंग चल रहा था, जो कम्युनिकेशन चल रहा है उस टाइम पे आप जस्ट वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली आप कहीं कुछ और सोच रहे थे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द पुअर अटेंशन या फिर लैक ऑफ अटेंशन अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे साइकोलॉजिकल, इमोशनल और इंडिविजुअल बैरियर्स विल टेक प्लेस। एंड फ्रेंड नेक्स्ट हमारा क्या है, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन इट मीन्स फ्रेंड आपने कभी देखा होगा कि लाइक सपोज आपका बॉस कुछ आपको एक्सप्लेन कर रहा है,
देन उसके एक्सप्लेनेशन के बाद हो सकता है बॉस ने 100% कुछ एक्सप्लेन किया, उसमें से किसी एक एम्प्लॉय ने उसको कैच किया 10% या फिर 20% जाके वो किसी और को एक्सप्लेन कर रहा है। सो इट मीन्स पर्सन लॉस ऑफ ट्रांसमिशन में क्या होगा, जो भी मैसेजेस है वो 1% टू अनदर पर्सन को ट्रांसमिशन होगा। एंड बट ऑब्वियसली यू नो कि हर एक का ग्रास्पिंग पावर या फिर किसने क्या समझा वो अलग ही होगा। तो एट द एंड जब ये मैसेज पहुंचेगा तो हो सकता है कि उसका कुछ अलग ही इमेज बन के आए। सो दैट वी कॉल्ड एज अ लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, बिकॉज जो आप सुन के मैसेज ट्रांसफ़र करते हो वो एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं होता, उसमें से कुछ 10% या फिर 20% ही आप कैच कर पाते हो, फिर वो 10 एंड 20 आप खुद की ओन लैंग्वेज में बना के किसी और को बताते हो। सो दैट इज़ अ लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। सो दिस इज ऑल्सो द मेन केसेस ऑफ द साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड इंडिविजुअल बैरियर। एंड फ्रेंड नेक्स्ट क्या हमारा डिसट्रस्ट। डेफिनेटली आपका साइकोलॉजिकल ऑडी बन गया कि ये पर्सन के ऊपर मुझे ट्रस्ट करना ही नहीं है, तो भले से वो कुछ भी बोले आप उसको ट्रस्ट नहीं करोगे, आप उसको इग्नोर करोगे। तो डिसट्रस्ट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल बैरियर। देन फ्रेंड नेक्स्ट क्या होगा, फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन। वाई वी कॉल्ड एज अ फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन। डेफिनेटली आपने प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं किया है, या फिर मेरे माइंड में बैठा है कि हाँ ये पर्सन कितना भी बोले बट मुझे करना तो मेरा ही है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन। या फिर हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जब आपने कुछ कम्युनिकेट किया होगा वो टाइम पे प्रॉपर इम्पैक्ट, प्रॉपर इमेज ना गया होगा लोगों पे, तो लोगों को लगा कि नहीं तो हर बार ऐसे ही बोलने वाला है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन। उसका आपका जो प्रॉपर जो मेन मोटिव था वो अकम्प्लिश नहीं हुआ। सो दैट इज़ अ फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन, आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाए। देन नेक्स्ट फ्रेंड हमारा क्या है, डिफरेंट परसेप्शन। डेफिनेटली फ्रेंड सबका सोचने का, सुनने का एंड समझने की जो क्षमता होती है दैट वी कॉल्ड एज अ परसेप्शन। तो डिफरेंट पर्सन डिफरेंट समझेगा, डिफरेंट सोचेगा। सो दैट इज़ ऑल्सो इंडिविजुअल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर। तो सिंपल सा फ्रेंड साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या हो जाएगा, जो आप सोच रहे हो, जो आप समझ रहे हो, सिंपली जो आपका खुद का जो बोलते हैं ना कि लाइक जो आपके माइंड में चल रहा है दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड अपॉन द साइकोलॉजिकल बैरियर। तो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर आप क्या लोगों के बारे में सोच रहे हो, फिर उनके सोचने के बाद वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उसका कैसे रिएक्ट करने वाले। सो दैट ऑल आर कम्स अंडर द साइकोलॉजिकल बैरियर। I'm repeating again फ्रेंड, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड इंडिविजुअल, ये तीनों जो बैरियर हैं क्या है, सेम एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, वेदर वो साइकोलॉजिकल भी पूछ सकते हैं, इमोशनली पूछ सकते हैं, इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ें तो क्लियर हैं कि साइकोलॉजिकल क्या है, इमोशनल एंड इंडिविजुअल बैरियर्स में, और क्यों ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। डेफिनेटली फ्रेंड आप जहाँ पे काम कर रहे हो उसका भी इफेक्ट होता है आपके कम्युनिकेशन के ऊपर, या फिर आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर क्यों नहीं गया उसका भी मेन रोल होता है आप जिस वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो। तो फ्रेंड सपोज यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। डेफिनेटली वो पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगी, उसका पॉलिसी क्या है, उसके रूल्स एंड लाइक वो पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है कि क्या है, तो उसकी वजह से भी बैरियर हो सकता है। सपोज उसकी पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग है, मतलब इतना आपको स्ट्रांगली फॉलो करना है कि वहाँ पे आप कुछ अपने मन का नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से भी क्या आ जाएगा, आपको वहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर्स विल टेक प्लेस। देन नेक्स्ट फ्रेंड क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन। लाइक समवेयर वी आर ऑल्सो एज्यूमिंग कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों होते हैं, ब्रेक करने के लिए होते हैं। बट फ्रेंड हो सकता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो वहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आप उसको तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन आपका जो भी है दैट इज़ अ बैरियर्स विल बी देयर। सपोज ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन है कि सो एंड सो पर्सन को सो एंड सो पर्सन के साथ ही डिस्कस करना है, तो लाइक कभी कभी इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि आप किसी और से बात भी नहीं कर पाते हो प्रॉपरली। नेक्स्ट फ्रेंड क्या है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ का भी क्या होगा, बहुत ही मेन रोल होगा कि लाइक आप ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज़ में देखोगे कि लोग कैसे बात कर रहे हैं, लाइक वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, तो वो सारी चीज़ें भी आप क्या देखोगे वहाँ पे लाइक तो इस सारी चीज़ों का भी इफेक्ट किस पे होने वाला है, आपके कम्युनिकेशन के ऊपर भी होने वाला है। देन आप कौन सा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करने वाले हो, या फिर वहाँ पे हायरार्की बेस्ड सिस्टम है कि नहीं, तो फिर वो सारी चीज़ें हमारी क्या आ जाएगी, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ में आ जाएंगी। तो फ्रेंड नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप। स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप में यू विल सी फ्रेंड कि लाइक कभी कभी क्या होता है, सुपीरियर को लगता है कि वो अपने सबॉर्डिनेट या फिर सीनियर पर्सन को लगता है कि वो अपने जूनियर से सारी बातें शेयर कैसे कर सकता है, उसका एक पोजीशन ही अलग है। तो जैसे ये सारी चीज़ें आगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन बैरियर विल टेक प्लेस। और यू कैन से लाइक दैट कि सपोज अगर सीनियर सोचेगा कि उसको सीनियर के साथ ही डिस्कस करना है, वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ या फिर अपने जूनियर के साथ कैसे डिस्कस कर सकता है। सेम वाइस वर्सा भी हो सकता है, जूनियर को लगता है कि मैं अपने लेवल वाले पर्सन के साथ ही डिस्कस कर पाऊँगा, उसको अपने सीनियर से बात करने के लिए थोड़ा सा हेजिटेशन होगा। सो ये प्रॉब्लम भी होता है स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप लाइक अंडर द
कम्युनिकेशन बैरियर। देन फ्रेंड नेक्स्ट क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लाइक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो ही टोटली डिफरेंट है, लाइक इतना वास्ट स्ट्रक्चर है कि लाइक हमको समझता ही नहीं कि ये प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग में समझेगा नहीं आपको ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको किसके साथ कम्युनिकेट करना है, बिकॉज इतना वास्ट और इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना के रखा है कि वो चीज़ें हमको क्लियर ही नहीं होती है। तो बट ऑब्वियसली फ्रेंड अगर क्लियर नहीं है तो लाइक अगेन आपका कम्युनिकेशन होगा, जो आप मैसेज बताना चाहते हो, जो आपको बोलना है वो क्या होगा, उसका मेन जो मोटिव है वो क्या होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी क्या होगा फ्रेंड, कम्युनिकेशन बैरियर विल टेक प्लेस। आई एम रिपीटिंग अगेन, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर इट मीन्स क्या होगा, डेफिनेटली आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो, अगर वहाँ की पॉलिसी पे भी डिपेंड होता है आपका कम्युनिकेशन, वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन इतना स्ट्रिक्ट है कि आप आगे कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। देन ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज़ भी है। दैन स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप में यहाँ पे जूनियर लाइक सीनियर को लग रहा है उसके सीनियर के साथ ही डिस्कस करना है, फिर बात करना है, फिर एडवाइस ले सकता है, थोड़ा सा लगता है। देन सेम जूनियर को भी लगेगा कि वो सीनियर के साथ उतना फ्रैंक नहीं हो पाएगा, अपने ओपिनियन को नहीं रख पाएगा, तो वो सारी चीज़ें फ्रेंड यहाँ पे आ जाएंगी। देन कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होगा, डेफिनेटली लाइक इतना वास्ट है कि आपको समझेगा नहीं कि आपको किसके साथ क्या बात करना है, या फिर ये प्रॉब्लम आई तो इसके लिए आपको किसके पास जाना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो फ्रेंड आई होप आपको ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स भी क्लियर है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे फ्रेंड, क्या है हमारा क्रॉस कल्चरल एंड जोग्राफिकल बैरियर। तो फ्रेंड आई होप आपको नेम से समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज़ अ क्रॉस कल्चर। तो सिंपल सा फिर आप बोल सकते हो क्रॉस कल्चर किसके वजह से हो सकता है, हमारी लैंग्वेज की वजह से हो सकता है। लैंग्वेज इट मीन्स डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट यहाँ पे क्या है कल्चरल्स है, जो एक लैंग्वेज दूसरे रिलीजन पर्सन को ना समझे, क्योंकि वी आर हैविंग अ वास्ट लैंग्वेज। तो डेफिनेटली इतना ज़्यादा लैंग्वेज होने की वजह से होता है कि इट्स नॉट कंपल्शन कि हर एक पर्सन को सारी लैंग्वेज आए, तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है, क्रॉस कल्चर्स प्रॉब्लम विल बी देयर। और यू कैन से लाइक दैट कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन बैरियर्स है वो कैसा टेक प्लेस लेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम, जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से हो सकता है कि लाइक सपोज आपको जब कोई कम्युनिकेट करना है, जब कोई बात करना है, लाइक यू विल सी कि लाइक बहुत सारे लाइक टाइम का भी गैप होता है, कहीं पे दिन है तो कहीं पे रात है, जोग्राफिकल लोकेशन विल ऑल्सो टेक प्लेस। तो फ्रेंड वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्रॉस कल्चर हो जाएगी। देन यू विल सी लाइक दैट कि डिफरेंट अप्रोचेस टू नोइंग, लाइक लोगों को जाने का अप्रोचेस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट अप्रोचेस टू कंप्लीट द टास्क, हर एक का अप्रोच क्या होगा, टोटली डिफरेंट होगा। तो लाइक फ्रेंड इसके वजह से क्या हो जाता है, क्रॉस कल्चर एंड जोग्राफिकल बैरियर्स विल टेक प्लेस। तो फ्रेंड अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरपर्सनल बैरियर्स। तो फ्रेंड नेम से ही समझ में आ रहा होगा, इंटरपर्सनल बैरियर्स इट मीन्स किसकी वजह से होगा, लाइक यू विल से लाइक कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरपर्सनल कभी होगा, लाइक कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पीपल, एंड डेफिनेटली कम्युनिकेट होगा तो कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट विल ऑल्सो टेक प्लेस। तो फ्रेंड इंटरपर्सनल क्या हो जाएगा, टू पर्सन्स के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसकी वजह से हो जाएगा। एंड यू विल से दे आर बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप, वैल्यू हेल्ड एंड attitude of the participation in the process of communication। और you will say like that कि interpersonal communication take place कैसे लेता है, just lack of trust बोल सकते हो, trust between the two people, lack of knowledge of non-verbal communication, then fear of losing the power and control, then lack of motivation, lack of cooperation, fear of penalty and poor रिलेशनशिप। तो फ्रेंड सिंपल सा क्या होगा, इंटरपर्सनल जो भी बैरियर है हमारे किसकी वजह से होगा, बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप, वैल्यू हेल्ड एंड एटीट्यूड ऑफ द पार्टिसिपेंट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। फ्रेंड आई होप आपको इंटरपर्सनल बैरियर भी समझा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड नेक्स्ट हमारा क्या है, फिजिकल चैनल, फ्रेंड नेक्स्ट हमारा क्या है, फिजिकल चैनल मीडिया बैरियर। तो यू आई होप आपको यहाँ पे नेम से समझ में आ रहा है, मीडिया, चैनल एंड फिजिकल, जस्ट जो भी बैरियर है वो किसके वजह से होंगे, मीडिया एंड चैनल की वजह से ये बैरियर क्या होगा, टेक प्लेस होगा। लाइक यू विल सी फिजिकल बैरियर लाइक डिस्टेंस की वजह से भी हो सकता है, नॉइस और चैनल, लाइक आप जहाँ पे बात कर रहे हो, जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आवाज़ है तो डेफिनेटली आपका मैसेज प्रॉपर जाएगा नहीं। देन आपका मैसेज प्रॉपर नहीं जा रहा है, इट मीन्स इफेक्टिव एंड एक्यूरेसी कम्युनिकेशन वहाँ पे नहीं होगा। then you will say like कि in this category problem that confront in the media used in the process, like आप जिसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो सकता है वो मीडिया भी प्रॉपर ना हो। सपोज आपने कोई माइक लिया, माइक का आवाज़ आपको एट द एंड तक उतना वास्ट नहीं, उतना दूर तक नहीं जा रहा है, सो दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ बैरियर ऑफ द मीडिया चैनल या फिर फिजिकल बोल सकते हो। एंड यहाँ पे बेस्ट कम्युनिकेशन मैसेज आपका जाएगा नहीं, बिकॉज आपने जो मीडिया चूज़ किया था कम्युनिकेशन के लिए वो भी प्रॉपर नहीं है, आपका चैनल भी नहीं हो सकता, डिस्टेंस ज़्यादा हो जहाँ पे आप ये कम्युनिकेशन या फिर चैनल यूज़ कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ है, बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है। तो लाइक फ्रेंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी फिजिकल चैनल एंड मीडिया बैरियर में। तो मैं नेक्स्ट करती हूँ।
तो फ्रेंड नेक्स्ट हमारा क्या है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर। आई होप आपको नेम से समझ में आ रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है। टेक्नोलॉजी जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया, माइक वगैरह आप यूज़ करो, लाइक इफ़ यू आर प्लानिंग कि आपको जो कम्युनिकेट करना है, फिर सपोज आपको एक वर्कशॉप या फिर सेमिनार कंडक्ट करना है और वहाँ पे आपने अपना बैकअप नहीं रखा है, जो भी आप मोड या फिर जो भी आप मेथड यूज़ करने वाले, हो सकता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इशू आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाया। तो दैट इज़ ऑल्सो फ्रेंड टेक्नोलॉजिकल बैरियर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर देखिए मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दे के रखा है। हो सकता है आप जिस मेथड या फिर जिस मोड से कम्युनिकेट करने वाले हो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई, सो दैट इज़ ऑल्सो टेक्नोलॉजिकल बैरियर। जो भी CD या फिर DVD आपको जो लगाना था, जो भी पेन ड्राइव लगाना था, वो करप्ट हो गया। सो यू विल सी लाइक दैट कि लाइक, और आप बोल सकते हो कि ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, हमारी टेक्नोलॉजिकल बैरियर में आ जाएंगी। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे भी क्लियर है कि हमारा टेक्नोलॉजिकल बैरियर क्या है। एंड आई नो कि आपको स्टार्टिंग से एंड तक सारी चीज़ें समझ में आ रही हो कि बैरियर किसके क्यों अराइज होता है एंड क्या क्या कॉजेज़ है, क्या क्या रीज़न है, वेदर वो इंटरपर्सनल है, ऑर्गेनाइजेशनल है, साइकोलॉजिकल है, जो भी चीज़ें हैं, एंड टेक्नोलॉजिकल, क्रॉस कल्चर। फ्रेंड आई होप आपको यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर है। फ्रेंड आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आपको ये सारे वीडियो समझ में आ रहे हैं तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैंने यहाँ पे आपको दिया भी है, लाइक इंस्टाग्राम पे जो नेम है वो भी बता के रखा है, जो पेज बनाया। देन यूट्यूब के भी चैनल का मैंने यहाँ पे नेम दे के रखा है। तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड।